दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ हैं। रहीम हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रतीक के रूप में हमारे सामने हैं और उनको इस रूप में आज देखना, उनको जानना और लोगों को जनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की का परिदृश्य आज है, हमने इसीलिए का विषय रखा है कि हमारा समय और रहीम। तो रहीम, नीरज जी ने कहा कि एक छोर कविता का अतीत से होता है, दूसरा वर्तमान से। रहीम हमसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, लगता है कि हमारे बीच ही हैं। तो रहीम को जानना, उन पर बात करना, ये बेहद जरूरी है। एक संगोष्ठी में हमारे यहाँ मरहूम प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी बोल रहे थे और उनका लेख भी है। उन्होंने कहा कि रहीम संस्कृति संगम के कवि थे। हिंदी में दो युग हैं जो मिल रहे हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल। दोनों के की संधि काल पर, जोड़ पर रहीम मौजूद है और रहीम में दोनों चीजें हैं, भक्ति की भी प्रवृत्तियां हैं और रीति की भी प्रवृत्तियां हैं। हमने आज के सेमिनार में जो 3 सत्र रखे हैं, सामाजिक परिवेश और रहीम, साझी संस्कृति और रहीम, और तीसरा सत्र रीति नीति और राजनीति। रीति में हम सर वो हिंदी का जो एक काल है रीति काल, जिसमें खास तरह की कविता लिखी गई। रहीम की कविता खासतौर से बरवे नायिका भेद उसी तरह की कविता है, इसलिए रीति काल से जोड़ करके उनको देखना जरूरी है। बरवे भक्ति परक भी लिखा है उन्होंने और वो बिल्कुल अलग ढंग के बरवे हैं। और बरवे रहीम पहले कवि हैं जिन्होंने लोक से इतने प्रभावित थे, लोक के इस छोटे से छंद को लेकर के उन्होंने बरवे साधा लिखा। मुझे एक मेरे दोस्त हैं उन्नाव के, उन्होंने एक बरवे सुनाया कि आग लेन आई घरे आगी गई लगाए। रहीम का एक बरवा है कि आग लेने आई जो थी उर में आग लगाई। आग लेने आई थी और खुद अपने दिल में आग लगा के चली गई। लोक का भिन्न है, रहीम ने उसे पुष्ट किया। तो उस बरवे से उन्होंने बल्कि तुलसीदास को प्रेरित किया और तुलसीदास में बाद में बरवे रामायण, एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, बरवे रामायण। और ये 2 ही कवि ऐसे हैं जो बरवे के बिल्कुल सिद्ध कवि हैं। बाद में आधुनिक काल में आकर के त्रिलोचन शास्त्री ने अमोला एक ग्रंथ लिखा जिसमें कि बरवे लिखे हैं उन्होंने। ये तीसरे कवि हैं, नहीं तो मध्यकाल के केवल 2 कवि हैं। थोड़ा सा प्रयोग उन्होंने नूर मोहम्मद ने भी किया है अनुराग बांसुरी में। तो बरवे नायिका भेद, और उनकी जो एक प्रमुख कृति है नगर शोभा। नगर शोभा कहते हैं कि अकबर ने जो मीना बाजार की शुरुआत की थी, उससे प्रेरित होकर के रहीम ने नगर शोभा नाम से एक रचना की और नगर शोभा में लगभग 70 जातियों और व्यवसाय से जुड़ी हुई स्त्रियों का जिक्र उसमें है। यह एक अपने आप अद्भुत किताब है। इसको स्त्रीवादी ढंग से इसका विश्लेषण किया जाना जरूरी है। कुछ काम हुआ है, जैसे कि अनामिका जी का एक लेख मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि ये थके हारे जो थके हारे योद्धाओं का दृष्टि विलास, इस नाम से उनका, तो स्त्रीवादी दृष्टि उनका ये लेख वहां पर मौजूद किताब में मौजूद है। तो रहीम एक विलक्षण व्यक्तित्व वाले कवि थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। नीरज जी ने बताया कि उनकी किताबों में लिखा है कि तुर्की और फारसी उनकी मातृभाषा थी और उनकी माँ मेवाती थी, तो ब्रजी जानते थे। जौनपुर में नवाब थे तो अवधी सीखी उन्होंने, और बाकी जो भाषाएं हो तो यूरोप की भाषाएं भी जानते थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। एक उल्लेख मिलता है कि संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि पंडित राज जगन्नाथ ने एक दोहा लिखा, एक श्लोक लिखा, तो उसमें रहीम ने एक जगह संशोधन किया, उसका अर्थ ही बदल गया। उन्होंने लिखा था कि प्राप्य चलाधिकारान शत्रुषु मित्रेषु बंधुवर्गेषु नाकृतम नोकृतम न सत्कृतम किम कृतम तेन। यानी
चल अधिकार पा करके, पदवी पा करके, जिसने शत्रु का अपकार नुकसान, मित्र का उपकार और भाई बंधु का सत्कार नहीं किया, उसने क्या किया? तो उसने रहीम ने इसको बस तीनों जगह एक शब्द कर दिया, नोपकृतम। तो श्लोक हो गया, प्राप्य चलाधिकारान शत्रुषु मित्रेषु बंधु वर्गेषु नोपकृतम नोपकृतम किम कृतम तेन। शत्रुओं के लिए, मित्रों के लिए, भाई बंधुओं के लिए जिसने कुछ नहीं किया, उसने क्या किया? ये उनकी प्रतिभा थी, ये उनका ज्ञान था, भाषा के वो विलक्षण। रहीम का जीवन बहुत दुखद रहा। अंत में नीरज जी ने वो प्रसिद्ध दोहा सुनाया ही कि मांग मधुकरी खाएं, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अपनाएं। एक दोहा है जिस पर अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, हिंदी के एक बड़े आलोचक हैं विजय बहादुर सिंह जी, उनके लेख का शीर्षक है रहीम का देश। उसमें उन्होंने उस दोहे को कई बार हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अर्थ वहां पर उन्होंने एक नया अर्थ दिया कि रहीमन राज सराहिए ससिसम सुखद जो होय, कहा बापुरो भानु है तपत तरयन खोय। कहा कि इस बात को जहांगीर को बताया गया, जहांगीर जानते ही थे और इसको समझ गए और नाराज हो गए। यहीं से और जो दुर्ग संधियां थी इतिहास की, सत्ता की, राजनीति की, वो तो थी ही। इस दोहे से भी जहांगीर नाराज हुए और उन्होंने पूछा कि आपने इसको लिखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ जहांपना, यह दोहा एक कवि का है जो किसी शहंशाह की हुकूमत का हाकिम नहीं है। यह दोहा एक ऐसे कवि का है जो हुकूमत से उसके लिखने की एवज में कोई तनख्वाह नहीं लेता। ये चीज जो है ना, आज जो अभिव्यक्ति के सामने जो खतरे हैं, रहीम पहले उठा चुके थे और एक बड़ी नजीर बनकर के हमारे सामने रहीम मौजूद हैं। रहीम के एक पक्ष पर मैं 2 मिनट बोलूंगा, बस आगे इसको कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कि प्रेम के बहुत बड़े कवि हैं और प्रेम बहुत सारे दोहे सर, रहीमन प्रीति सराहिए, टूटे सुजन मनाइए, है ना। जी कबीर का एक दोहा है कि रहीमन कबीर हरदी पियरी चूना उजल भाई, राम सनेही यूं मिले दोनों बरन गवाए। और रहीम उसी भावभूमि पर ले आए कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इस तरह के बहुत एक प्रेम पर मुझे 3 ऐसे कवि, 2 कवियों का और रहीम का कि 2-3 कविताएं मिली, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। जनक वाटिका प्रसंग में जानकी और सीता के राम के लिए तुलसीदास ने लिखा कि जय पर देकर सत्य सनेहु, सो तेई मिले न कछु संदेहु। जायसी ने लिखा पद्मावत में कि बसय मीन जल धरती, अंबा बसय आकाश, जौरे पीड़ित दुहुन में अंत हो एक पास। ये रहीम के यहाँ जल और मछली प्रेम के सबसे बड़े आदर्श हैं। रहीम का दोहा उसी भावभूमि पर कि मीन कटी जल धोइए, मीन कटी जल धोइए, खाए अधिक पियास, रहीमन प्रीति सराहिए, मुयव मीत के आस। ये प्रेम है, रहीमन प्रीति सराहिए। मरने के बाद भी प्रेम की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, बनी हुई है। तो हम हिंदी वाले फारसी के बारे में नहीं जानते। रहीम बहुत बड़े कवि थे फारसी के भी। मैंने अपने साथियों से कहा था, डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब से और असगर कलीम साहब से, कि अगर कुछ हो सके तो अनुवाद कर दीजिए हिंदी में, हम लोग भी कुछ पढ़ लें। तो उन्होंने कहा कि कविता का कविता में अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे एक सर 4 बरवे उन्होंने रहीम ने फारसी में लिखे हैं। और मुझे एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज नाम से, उसमें मुझे एक 4 लाइनें फारसी की मिल गई।
और प्रेम से ही संबंधित है, उसको पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि अब ये इसमें गलती हो सकती है कि शुमा शौक न दानिस्ता अम किता चंद ऊपरी अस्त जुज ई कदर दनाम न दाम सख्त आजुमंद अस्त न दाना दनाम व न दाम ई कदर दानम के पायता बसरम हर चे दस्त हर चे हस्त दर बंद अस्त। यानी मैं यह नहीं बता सकता कि मेरी मोहब्बत का जोश कहाँ तक बुलंद है, इतना जानता हूं कि मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ हूं। मैं मोहब्बत को बहुत सीमित रखने न लें, बहुत बड़ा। हाँ, वो रहीम की मोहब्बत जो है ना केवल एक दो लोगों तक सीमित नहीं है, पूरी कायनात में फैली हुई है। मैं इतनी सूझबूझ नहीं रखता कि दाना और जाल को पहचान सकूं, इतना जानता हूं कि मैं सर से पांव तक मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ हूं। और एक छोटा सा पर्वत है, वो जैसे लगता है कि निचोड़ है रहीम के दर्शन का। ज्यों 84 लख में मानुष देह, त्यों ही जग में दुर्लभ सहज तने। शुक्रिया।